भी हुई तो काम नहीं देती। ये भौतिक संपत्ति की बात कर रहा हूं। लेकिन एक संपत्ति और होती जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। दिखाई नहीं देती संपत्ति, एक संपत्ति भौतिक संपत्ति होती जिसे आदमी सुखी रहता है। हमारे इतने मकान है, इतने दुकान है, और ये है वो, इतनी संपत्ति है, और उसे सुख अनुभव करता है। अनुभव करता है, हमने अनुभव की बात बताई। सुख है कि नहीं ये नहीं जानते, आनंद मिलता है नहीं मिलता है नहीं जानते, लेकिन सुख अनुभव करता है कि हाँ सुख है। लेकिन एक संपत्ति ऐसी होती है कि ये भौतिक संपत्ति नहीं होती, एक और संपत्ति होती है, उसमें भी आदमी बड़ा अनुभव उसका होता है कि बड़ा सुख मिलता है उस संपत्ति में। वो होती है आध्यात्मिक संपत्ति, वो होती है आध्यात्मिक संपत्ति। और जिसके पास आध्यात्मिक संपत्ति होती है, ये बड़ी गड़बड़ होती है, ये कहीं जाती आती नहीं, बड़ी दिक्कत ये होती, ये स्थिर होती। अगर किसी के पास ये संपत्ति आ गई, आध्यात्मिक संपत्ति जिसे बोलते हैं, तो फिर ये स्थायी संपत्ति है। और एक बात बताऊं, ये जो आध्यात्मिक संपत्ति होती है, या इसे ज्ञान की संपत्ति कह लीजिए, दूसरे शब्दों में ज्ञान की संपत्ति, वो एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर चलती रहती। ये भौतिक संपत्ति उसी जन्म में समाप्त हो जाती है, आदमी छोड़ के चला जाता है। कबीर का एक छंद है, उन्होंने लिखा, प्राण राम जब निगसन लागे, राम प्राण जब निगसन लागे, उलट गई जब दो पुतरियां, उलट गई जब दो पुतरियां, भीतर से बाहर जब आए, भीतर से बाहर जब आए, हैं, छूट गई वो महल अटरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वही सूखी लकड़ियां। एक संपत्ति ये होती है, साथ में वही सूखी लकड़ियां ही जाती है, और एक चीज साथ में और जाती। अगर उसने संपत्ति इकट्ठा कर ली है तो वो तो संपत्ति सब छूट गई है, महल अटरियां सब वहीं छूट गई। जब भीतर से बाहर आए वो तो सब छूट गई। लेकिन अगर एक संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, जिसे आध्यात्मिक संपत्ति कहते हैं, कबीर जैसी, तो वो तो साथ जाती, फिर वो तो छूटती। वो जन्म जन्मांतर साथ रहती, जन्म जन्मांतर साथ रहती। अभी समझी कह रहे थे, पशु पक्षियों की बात कर रहे थे। ज्ञान बराबर बना रहता, ज्ञान, आध्यात्मिकता कभी नष्ट नहीं होती, वो साथ जाती है ज्ञान के। सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है, जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर के जब निकल जाती है, तो उसके साथ उसका आध्यात्मिक ज्ञान साथ में जाता। चाहे जिस योनि में चला जाए, वो ज्ञान उसका साथ नहीं छोड़ता, अध्यात्म उसका साथ नहीं। भले जिस योनि में जाता है, वो काम तो वैसे ही करेगा जिस योनि के भोग योनि होती है। अभी महाराज जी कह रहे थे, भोग योनि होती है, उनके लिए काम नियत है, कर्म नियत, वही काम करेंगे, दूसरा वो काम नहीं करेंगे। उनके कर्म नियत है कि लड़का बड़ा हुआ, मतलब बछड़ा बड़ा हुआ या बछड़ी बड़ी हुई, बस वहीं तक मोह है, उसके बाद वो गया सो गया। चिड़िया तभी तक उसको दाना चुगाती जब तक उड़ने वाला नहीं होता, जहां उड़ा तहां उड़ा, फिर मोह छूटा। ये उनकी व्यवस्था है, स्वाभाविक व्यवस्था, नेचुरल व्यवस्था है। लेकिन आदमी में ऐसा नहीं होता। पशुओं का बच्चा, चाहे घोड़े को, चाहे भैंस को, चाहे गाय को हो, पैदा होते ही थोड़ी देर बाद खड़ा होने लगता,
और कहो 2-1 दिन के बाद दौड़ने भी लगे। लेकिन मनुष्य का बच्चा ऐसा नहीं होता, वो तो 6 महीने के बाद बैठना शुरू करता। कभी ध्यान दिया ऐसा क्यों है? अरे भाई, चिड़िया का बच्चा थोड़े दिन के बाद फुर से उड़ जाता है, जानवर बच्चा तुरंत खड़ा होना सीख लेता है, बत्तख का बच्चा तुरंत तैरना सीख लेता, तुरंत तैरेगा। पैदा हुआ बच्चा भाई जल में पैदा हुआ, मछली तुरंत सीखना तैरना सीख जाती है। आदमी का बच्चा पानी में डाल दो डूब जाए। क्यों ऐसा होता? और जबकि ये मान्यता है कि आदमी अपने कर्मों के लिहाज से हर योनि में जाता, शुकर कुकर पशु पक्षी किसी योनि में जा सकता है, बल्कि जड़ में वृक्ष बन जाता है। वो कथा पढ़ी होगी, वो भगवान कृष्ण के संबंध में, वो कौन यमलार्जुन के कौन वृक्ष थे, वो खड़े रहे, अहिल्या पत्थर बन गई। हर योनि में जाता है, जाता नहीं जाता? क्या भेद है इसका कि जब मनुष्य योनि में आया तब तो 6 महीने के बाद बैठना शुरू करता, और वही अगर पशु योनि पहुंच गया तुरंत खड़े होकर दौड़ने लगता। पक्षी योनि पहुंच गया उड़ने लगता, जल में पहुंच गया वो तैरने लगता। हम लोग इतने बूढ़े हो गए अभी तैरना जानते ही नहीं, हम तैरना जानते ही नहीं, सीखे ही नहीं। बत्तख बच्चा तुरंत तैरने लगता। जबकि वही जीवात्मा है, दूसरा तो कोई है नहीं। वही जीवात्मा 84 लाख योनि में चला जा रहा है। जब जिस योनि में जाता है वैसे ही काम करने लगता है। इसके माने क्या है? ज्ञान बुद्धि। कई बार वो पशु योनि में रह चुका है, कई बार वो पक्षी योनि में रह चुका है, कई बार वो मनुष्य योनि में रह चुका है। जलचर थलचर नभचर नाना गौसम जी ने लिखा हुआ है। हर का ज्ञान उसे है। अंदर वाला जो है, शरीर नहीं, अंदर वाला जो है उसका हर का ज्ञान है, हर योन का ज्ञान है, हर जिस योन में रहा उसका ज्ञान है। ज्ञान गया नहीं उसका। मनुष्य शरीर मिल गया तो उस शरीर जैसा काम करने लगा, ज्ञान है उसको पहले से। पशु योनि में चला गया, पशु जैसा कार्य करने लगा, उसको ज्ञान है। ज्ञान कहीं जाता थोड़े है, जो उसने सीखा वो कभी जाता नहीं। और कभी कभी तो पशु पक्षियों में देखा होगा, हमारे यहाँ कुत्ता था, वो हर मंगलवार को नहाता था, वो खाना ही नहीं खाता, कहते खाते वो खाना नहीं मंगलवार को खाता। देहात में था वो, और तालाब पे नहा, हर मंगल हुआ तो पता नहीं किसे कैसे पता, मंगल वो तालाब चला था, नहाता था। हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि एक ही माँ के 2 पिल्ले बच्चे कुत्ते के, एक तो दूध जलेबी खाता होता है, अब एक बिस्टा खाता होता है। क्यों ऐसा होता है? दोनों एक ही योनि में हैं, दोनों ही एक ही माँ से आए हुए हैं, ऐसा क्यों होता है? ज्ञान, हमने कहा नहीं, वो संपत्ति ऐसी होती है ज्ञान की, आध्यात्म की, वो कभी समाप्त नहीं होती, जन्म जन्मांतर चलती रहती है। और इसीलिए संतों ने कहा है कि 84 लाख योनियों को भटकने के बाद, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, ये 84 अंगुल का जो शरीर मिला हुआ है मनुष्य का, इसको बर्बाद मत करो, इसको यूं ही मत जाने दो, सदुपयोग करो इसका, फिर सीखो। यही सीखना काम आएगा, क्योंकि फिर अंत होने वाला, जो शरीर मनुष्य के लिए भी चला जाएगा। जितना सीख लोगे, भौतिक संपत्ति छोड़कर, भौतिक संपत्ति अगर प्रारब्ध में तो मिलेगी, प्रारब्ध में अगर भौतिक संपत्ति हो तो जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो हमने कहा ना कि प्रारब्ध जो है वो पुरुषार्थ करवा लेता। आप न भी चाहो, अगर भाग्य में है तो करवा लेगा आपसे, जरूर निश्चित रूप से करवा लेगा। आप पुरुषार्थ करने लग जाओगे, भाग्य में नहीं तो पुरुषार्थ करने पे भी सोना छोड़ तो मिट्टी हो जाता। तो ये भौतिक संपत्ति तो आनी है।
आध्यात्मिक संपत्ति जल्दी नहीं मिल पाती। ये जो हम आप सत्संग करने यहां बैठ रहे हैं, ये जल्दी नहीं मिलता। मनुष्य जन बड़े भाग मानुष तन पावा। और गोस्वामी जी ने लिखा, सत्संग के बारे में भी मालूम कितना गोस्वामी जी ने लिख डाला कि सत्संग क्यों आवश्यक है भाई। इसलिए आवश्यक है, सत्संग का मतलब है, कुसंग का मतलब नहीं, सत्संग का मतलब है। सत्संग का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक बातें सीखना। तो ये तो हो गया काम और दाम की बातें। एक बात हम हमेशा भूल जाते हैं, कामों में एक बात भूल जाते हैं, वो है धाम की बात। वो है धाम की बात। धाम मतलब परलोक, वैकुंठ लोक, साकेत धाम, वैकुंठ धाम, भगवान का घर। भगवान के घर को धाम बोलते हैं। भगवान के घर को जहां भगवान निवास करते हैं उसको बोलते हैं धाम। इस पृथ्वीलोक पे भी धाम है, जहां भगवान पैदा हुए हैं, रहे हैं, वो भी धाम कहलाते हैं। जैसे अयोध्या धाम, द्वारिका धाम, नैमिष धाम, और सब तीर्थ होते हैं, और सब तीर्थ होते हैं। धाम उनको कहते हैं जहां भगवान निवास कर जन्म लिया, वो भी सही, वो भी धाम। तो धाम की परवाह भी हमको करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि हमको अंततः अंत में हमको कहां जाना है? भगवान के धाम ही जाना है। एक बात और सुन लीजिए, क्यों जाना है? आप पूछेंगे हमको वहां नहीं जाना। एक बात आप भी कह सकते हैं, हम क्यों जाए वहां, हमें क्या जरूरत पड़ी वहां जाने की। लेकिन आप ऐसा मत सोचें। देखिए, ऐसा है कि हर वस्तु, हर आदमी सजातीयता की ओर भागता। नियम है, सिद्धांत। हर वस्तु, हर आदमी है सजातीयता की तरफ भागता, और सजातीयता में ही मिल सकता है, विजातीयता में मिल नहीं पाएगा वो। जैसे पानी और दूध तो मिल सकता है, सजाती है। पानी तो मिल जाएगा, लेकिन पानी में तेल नहीं मिलेगा, क्यों? विजाती है। मतलब सजातीयता समझे? सजातीयता किसे बोलते हैं? तेल में मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, दूध पानी मिल जाएगा। और एक बात और हम कई बार कह चुके हैं कि दूध में घी होता है, मिला हुआ होता है, दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर किसी क्रम में निकल आवे, किसी विज्ञान से निकाल लेते हैं आप घी दूध से, और फिर मिलाएं तो फिर नहीं मिलेगा। पहले से मिला उसमें है, दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर निकल आता और फिर मिला उसमें, तब नहीं मिलेगा। जल की जातीयता नीचे है, समुद्र में है, पृथ्वी के नीचे है। तो जल जब भी गिरेगा तो नीचे जाएगा, सजातीयता की तरफ बढ़ेगा। कल बल जल ऊंचो चढ़े, कल बल जल ऊंचो चढ़े, तब वो नीच को, तभी जब छूट पाएगा तो नीचे जाएगा। अरे पानी मशीन की सहायता से चाहे तो ऊपर चढ़ा दीजिए, मशीन की सहायता से पानी ऊपर चढ़ा दीजिए, लेकिन जब वो छूट पाएगा तो भी सजातीयता उसके नीचे। आग, उसकी जातीयता ऊपर को, ऊपर भागेगी, हमेशा ऊपर भागेगी, चाहे तक कैद कर रखे उसे आप। जब आप उसको छुटकारा पाएगा ऊपर की तरफ भागेगी। इसी तरह आत्मा हमारी जो है, जीवात्मा जिसे हम बोलते हैं, उसकी जातीयता परमात्मा से। उसकी जातीयता किससे? परमात्मा से। इसलिए जब भी जीवात्मा छुटकारा पाना चाहेगी तो हमेशा परमात्मा की ओर ही भागेगी। आप भले किसी बदन में कैद है, हमारे प्रकृतिस्थ है, यही चाहती है। आत्मा जो जीव के रूप में मौजूद हमारे अंदर, जब भी छूटेगी परमात्मा की ओर जाएगी। उसकी लालसा जी परमात्मा की ओर जाने की, कभी भी छूटेगी, कभी भी छूटेगी। अगर इसे छूटी, किसी भी शरीर से छूटी, तो उसका स्वभाव है
कि वो हमेशा परमात्मा में मिलने का प्रयास करे। आप आज मिलने नहीं दे रहे हो, हम नहीं मिलने दे रहे, हम शरीर में कैद किए उसे, और ऐसे कुछ कर्म कर रहे हैं फिर दूसरे शरीर में कैद हो जाएगी। हम ऐसे कुछ कर्म कर रहे हैं कि फिर दूसरे शरीर में कैद हो जाएगी। पता नहीं कितने शरीरों में कैद होती रहे, लेकिन अंत में एक बार होना निश्चित रूप से कि जानत तुम्हें वो हो जाएगी। वैसे जब जैसे तुम्हें जैसे उसका ज्ञान होगा कि हम क्या हैं, हमारी जातीयता क्या है, वैसे वो उसी में जाके मिल जाएगी, फिर आपको रोके नहीं रोके। आप बारी समझ रहे ना बात, कि जानत तुम्हें होगी। जब तक नहीं जानती, जब तक नहीं अनुभव होता है जीवात्मा को, तब तक तो हमारे कैद में है, और हम ऐसे कर्म भी कर रहे हैं हमेशा कैदे में रहे। और जैसे उसको संज्ञान हो जाएगा कि हमारा तो अस्तित्व कुछ अलग है, हमारी जातीयता अलग है, बस जैसे उसको ज्ञान हो जाएगा फिर वो बंधन में नहीं रहेगी, फिर मिल के रहेगी। वैसे ही हो जाएगी, जैसा वो वैसे वो भी हो जाएगा। तो धाम की बात बता रहे हैं, नाम काम दाम और धाम। तो धाम की ओर तो जाने जाना निश्चित रूप से। आने जाओ 100 साल बाद, आज 1000 साल 1500 साल युगों के बाद जाओ, जाना तो वहां ही है, मिलेगी तो है ही उसमें जाकर। वहां से निकली हुई आत्मा कैद हमारे अंदर प्रत्यक्ष हो गई तो जाएगी। आग हमें बताया ना, आग इतनी सूक्ष्म है, अग्नि सूक्ष्म है, सब कहीं व्याप्त है। आप उसको जला के कैद कर लोगे, जब बुझेगी तो उसमें मिल जाएगी। है भैया कि नहीं? आग जलाओ जलती रहेगी, ईंधन डालते रहो जलती रहेगी, और ईंधन समाप्त हो जाएगा, वो भी जानत तुम्हें, वो आप ही आप उसमें जिस तत्व से निकली उसमें आप ही आप विलीन हो जाती। आप न बुझाओ तब भी बुझ जाएगी। अग्नि जो है उसका स्वभाव बुझ जाना है। आप जला देते हो, लकड़ी डालते जाओगे जलती जाएगी, लकड़ी समाप्त हो जाएगी, आप ही आप बुझ जाएगी। बुझाने की जरूरत थोड़े पड़ेगी, वो मिल जाती है उसी में, जहां से निकली उसी में। अग्नि व्याप्त है, सर्वव्यापी है, व्याप्त है सब। जैसे परमात्मा व्याप्त है वैसे अग्नि भी व्याप्त है। उसके आप अलग हटाओ, निकालो, जलाओ, जलाते रहोगे, ईंधन मिलता है, जलती रहेगी। ईंधन बंद कर दोगे वो उसी में विलीन हो जाएगी, रहेगी, नष्ट नहीं होगी, विलीन हो जाएगी। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम सब यहां बैठते हैं, सत्संग के लिए बैठते हैं। सत्संग में केवल यही नहीं कि हम केवल आपको राम कथा सुनावें, केवल आपको हम कृष्ण कथा सुनावें, केवल हम आपको श्रीमद् भागवत सुनावें। सुनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर श्रीमद् भागवत सुनाते भी हैं, राम कथा सुनाते भी हैं, तो उससे हमें क्या सीखना है, उससे हमें क्या लेना है? ये तो सभी जानते हैं राम ने रावण को मारा, भाई तो सभी जानते हैं कृष्ण ने कंस को मारा और राम ने रावण को मारा, सभी जानते हैं। अब कंस कौन है, कृष्ण कौन है, ये जानना चाहिए। राम कौन है, रावण को ये तो जानना चाहिए। आज भी राम और रावण दोनों मौजूद है, आज भी कृष्ण और कंस दोनों मौजूद है। न कहीं राम गए न कहीं रावण गया, क्योंकि हम हर साल मारते हैं। क्यों भाई? हर साल रावण को जलाते हो, फिर पैदा हो जाता है, फिर दूसरे साल जलाते हैं। इसी तरह हर जन्माष्टमी को कृष्ण जी पैदा होते हैं, हर बार वही लीला होती है, हर साल वो कंस को मार देते हैं। लेकिन न कभी आज तक कंस मरा और न आज तक रावण मरा, क्योंकि ये प्रकृति है। अगर आप गौर से देखें तो ये प्रकृति के लक्षण है, प्रकृति है। यहां राम और रावण हमेशा रहे, प्रकृति भी रहेगी और परमेश्वर भी रहेगा, प्रकृति भी रहेगी और परमेश्वर भी रहेगा। अगर प्रकृति रहेगी ना, तो प्रकृति में गुण है। कौन से गुण है? सत्य, रज और तम। तो अगर प्रकृति है तो उसमें तामसी गुण तो रहेगा, उसको आप हटा कहां सकते हो। राजसी गुण रहेगा, उसमें होता कहां हटा। सात्विक गुण तो रहेगा, उसको रावण तीनों गुण थे, तामसी भी था ही तो,
क्या उसमें सात्विक गुण नहीं थे? अगर सात्विक गुण है तो वेद कहाँ से पढ़ता? वेदों ज्ञाता था, बड़ा भारी पंडित था, उसकी सात्विकता थी। राजा था, राजसी बातें थी। तामसिक तो था ही, तामसिकता क्या उसकी प्रमुख थी, तामसिकता बढ़ी हुई थी। क्यों बढ़ी हुई थी? क्योंकि वो उस जात में जन्म जिसने लिया जो राक्षस जात कहलाती थी। और जो कि परमेश्वर सब कहीं हर कहीं वर्तमान है, परमेश्वर से कोई चीज खाली तो है नहीं, ना प्रकृति से कोई कुछ खाली है, ना परमेश्वर से कुछ खाली है। तो दोनों रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। रावण भी रहेगा और राम भी रहेंगे, और आज भी यही हालत है। अब यह है कि जब कभी दुर्दांत रावण पैदा हो जाएगा, अभी दुर्दांत रावण शायद पैदा नहीं हुआ है कहीं, और जहां दुर्दांत रावण बना वहां फिर उसके मारने वाला भी आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा इंडिया में। और दुर्दांत रावण कहां से बनता है? हम ही आप में से बने कोई, हम ही आप में से कोई बन जाएगा जब कभी बने। जिस प्रकार से कि समुद्र मथा गया तो उसमें से अमृत भी निकला और जहर भी निकला, विष भी निकला, अमृत भी निकला। तो ये जब संसार मथा जाता है, संसार में समाज जब मथा जाता है, वो समुद्र जो आप कल्पना करते हो ना, समुद्र मंथन के बीच बीच में कहना पड़ता है, इसीलिए तातन में टूट जाता है। समुद्र मंथन और कुछ नहीं है। समुद्र मंथन जो हमारे यहाँ पुराण में पौराणिक कथाएं, इसमें वो मंथन नहीं हुआ था। जिसमें मंदरा गिरी लाया गया, उस वो बनाया गया, किसे कहते हैं क्या, नहीं वो वासुकी, उसको वो रस्सी बनाई गई और वो समुद्र में, ये सब प्रतीकात्मक है। उसका नहीं, असंभव नहीं, प्रतीकात्मक है। ये मतलब इसका है कि इस बहुत सागर को मथा गया, इसमें क्या चीज जरूरी है ये निकाल ली गई। इस समाज में हमें कौन सी जरूरी चीजें हैं वो हमने निकाल ली। जैसे कि हमें विष भी हमारे लिए जरूरी है, बहुत अच्छा काम विष में करता है। दवाइयां बहुत से विष से बनती हैं। अमृत भी हमको जरूरी है, घोड़ा भी हमको जरूरी है, गाय भी हमको जरूरी है, वैद्य भी हमको जरूरी है। 14 रत्न निकले, चंद्रमा भी हमको बहुत जरूरी। चंद्रमा हमको, भाई चंद्रमा हमारे बहुत काम आता है, हाथी हमारे काम आता है। कितने 14 रत्न निकले। तो ये 14 रत्न कौन से हैं? ये हमारे समाज ही में है और ये हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने 14 रत्न बहुत आवश्यक बताए, ये जरूरी है हमारे लिए। यही मंथन था। तो सागर थोड़ी मथा गया था वहां से। तो एक दिन मथा जाएगा तो यहां से रावण भी निकलेगा, इसी मंथन में ही रावण निकलेगा, और फिर मथा जाएगा, इसी में से राम भी निकल आएगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात? जब ज्यादा तामसिकता बढ़ जाएगी ना, तब मंथन होगा। और इसी मंथन में आप ही हमारे आप में से कोई, सही बोलती हो, हमारे अंदर अपने अंदर अगर मंथन करे तो हमारे अंदर भी रावण दिखाई देगा, कहीं ना कहीं है, और साथ साथ राम भी कहीं ना कहीं। वो तो सामाजिक बंधन की बात हो गई। अगर अपना मंथन हम करें, वो हम कहने जा रहे थे, आपने कह दिया, अच्छा ही किया। अगर अपना हम मंथन करते हैं तो अपने अंदर भी राम और रावण दोनों मौजूद मिलेंगे। कभी कभी तो रावण सक्रिय होता है, कभी कभी रावण सक्रिय हो जाता है, तो हम फिर मारपीट पर आमादा हो जाते हैं अपने घर में, बाहर भी। अब जो कभी राम सक्रिय हो जाते हैं, राम पर हम पर हावी हो जाते हैं, तो हम क्षमा प्रार्थना करने लगते हैं। जब राम सक्रिय हो जाते हैं हमारे अंदर तो हम शांत हो जाते हैं, और फिर जो हमने कुछ किया है उसके लिए हम क्षमा भी मांगने लगते हैं। दोनों बातें। तो हम इसीलिए, मतलब हम सत्संग की बातें इसलिए कर रहे हैं कि लोग कहते होंगे कि आप तो पता नहीं क्या क्या बोला करते हो, कभी ये बोलते हो कभी वो बोलते हो। तो हम अपनी बात बता रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम आप जितने बैठे हैं, कम से कम अपने तीज त्योहारों को की वैज्ञानिकता को समझें। अंधविश्वास करके, अंध आंखें बंद करके मानते न चले जाएं। एक बात, जैसे अभी उस दिन कह रहे थे, भाई देवी देवता वाली बात, अभी नवरात्र बीती है,
नवरात्र क्या है, देवी क्या है, शक्ति क्या है, हम अंधविश्वास मानते चले जा रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं निकलता। 9 दिन हमने व्रत किया, उपवास किया, उसका नाम करके दिया व्रत। देखो ना, 9 दिन उपवास किया और उस उपवास का नाम हमने रख दिया व्रत, जबकि व्रत माने होते हैं संकल्प। ना किया तो उपवास और नाम उसका दिया व्रत, और व्रत कुछ नहीं किया, संकल्प कोई नहीं लिया। 9 दिन तक व्रत रहे, खाना पीना नहीं, व्रत मतलब उपवास रहे और खाना पीना नहीं किया, और हमने समझा कि हम 9 दिन जो है बड़ा धार्मिक कर्म कर दिया, और हमने शक्ति वो दुर्गा देवी का बड़ा भारी मतलब मान सम्मान किया, बड़ी बड़ी पूजा की, पूजा विषय है ना हमारा, बड़ी अच्छी पूजा कर दी हमने। अभी एक बात, अभी जल्दी की बात है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं समझा कि देवी क्या है, 9 प्रकार की देवियां कौन कौन में, कौन कौन से गुण, किस गुण को लिहाज से एक एक देवी को 9 दिन बताया गया, उनकी कैसी आराधना करनी चाहिए, क्या उपवास करना और जाके मंदिर में वो चढ़ा देना, दर्शन कर देना, यही मामला, यही विज्ञान है इसका, या कुछ और है इसके पीछे। एकादशी रहते हैं, क्यों रहते हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान है। त्रयोदशी रहते हैं, वही शंकर जी वाला जिसे हम आप बोलते हैं, प्रदोष जिसे बोलते हैं, क्या इसका विज्ञान है, क्यों रहा जाता है, कैसे रह जाए। रहते तो हम आप सब हैं, करते तो है, लेकिन उसके बारे में हमने कई बार कहा कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिना जाने प्रतीत नहीं होती, कहते जाओ रहते जाओ, कोई उसका लाभ नहीं मिलता, कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो एक तरफ तो हमारी ये इच्छा होती है अंदर से कि हम आप सबसे सब बातें कहें, ठीक है ना, जिससे कि हम आप एक लाइन से, एक कायदे से तो कम लग जाए। समाज में एक विशृंखलता जो पैदा हुई है, हमारे जो सांस्कृतिक जो धार्मिक क्रियाकलाप, उनके पीछे जो अंधता है वो तो समाप्त हो, उसका विज्ञान तो हमारे सामने आवे। इसीलिए हम बार बार कभी सत्यनारायण कथा का नाम लेते हैं, कभी देवी जी का नाम लेते हैं, कभी उधर संतोषी माता का नाम लेते हैं, कभी ये नाम लेते हैं। इसीलिए लेते हैं कि भाई उसको, इसके पीछे विज्ञान जानो, अंधे दौड़ में न दौड़ रहो जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता। हमें समाज में रहना है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही समझबूझ करके सारे विज्ञान बनाए हैं, सारे व्रत और त्योहार बनाए, बहुत समझबूझ के बनाए हैं। उनका लाभ उठाना चाहिए हमको, हम नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते, हम जानते नहीं। अब आप कहोगे आपको क्या पड़ी, होने दो, जैसे महाराज जी कह रहे थे,